आज हम डिस्कस करेंगे एनाल एब्सिस या रेक्टल एब्सिस, जिसे हम ओवरऑल कलेक्टिवली एनोरेक्टल एब्सिस कहते हैं। बेसिकली एनाल एब्सिस या रेक्टल एब्सिस जो है इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन, जिसे हम एनल कहते हैं या इसके साथ साथ रेक्टल भी कहते हैं, उसके अंदर एब्सिस की फॉर्मेशन हो जाना जो इंतहाई पेनफुल कंडीशन हो जाता है, जिसकी सूरत में कलेक्शन ऑफ पस होता है नियर द एनस। इसे हम एनोरेक्टल एब्सिस कहते हैं। ये मोस्टली जो एनल एब्सिस हैं ये इन्फेक्शन की वजह से डेवलप होता है। इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले टाइप्स जो है पेरी एनाल एब्सिस है, सेकेंड वन जो है वो एस्क्यो रेक्टल एब्सिस है, थर्ड वन जो है इंटरस्पिंक्ट्रिक एब्सिस है और फोर्थ वन जो है सुप्रालीवेटर एब्सिस है। इसके हम कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहले जो पेरी एनाल ग्लैंड है उसकी ब्लॉकेज की वजह से भी एनोरेक्टल एब्सिस हो सकता है। इन्फेक्शन ऑफ द एनल फिशर के इन्फेक्शन की वजह से भी एनोरेक्टल एब्सिस हो सकता है। STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ट्रॉमा, इम्यून सप्रेशन, डायबिटीज़, क्रोन और सीवियर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, कीमोथेरेपी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये तमाम तरह इसके कॉजेज़ में शामिल है। फिर तो फिजियोलॉजी की बात करें तो एनाल ग्लैंड जो कि पेरी एनाल ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और इसके नतीजे में जो ग्लैंडुलर सिक्रीशन होता है वो एक्यूमुलेट्स हो जाता है एनाल में, एनस में, और लॉन्ग टर्म कलेक्शन की वजह से एनोरेक्टल एब्सिस की फॉर्मेशन हो जाती है। मैनिफेस्टेशन में डल थ्रोबिंग पेन, एनस के यानी कि एनस साइड पर या रेक्टम साइड पर डल और थ्रोबिंग पेन होता है, शार्प पेन होता है, और जब डिफेक्टिंग यानी कि जब डिस्चार्ज होता है स्टूल पास करते वक्त शार्प पेन महसूस होता है, फीवर होता है, फटीज, कंस्टिपेशन, और इसके अलावा कंस्टिपेशन के अलावा रेक्टल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग, इसके अलावा इंक्रीज़, और यानी कि पेन जो है मुस्तकिल रहता है और पेन की शिद्दत में इजाफा होता है, पेन जो है बिगड़ता जाता है और पूरे इंटेस्टाइन यानी कि बैठते वक्त पेन की शिद्दत मज़ीद बढ़ जाती है और पूरे इंटेस्टाइन के अंदर दर्द फैलता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं, अगर ये सिम्टम्स जो हैं डेवलप हो जाएँ तो इस सिम्टम की सूरत में डॉक्टर से रब्ता करना इंतहाई ज़रूरी है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में मेडिकल हिस्ट्री और इसके अलावा फ़िज़िकल एग्ज़ाम और इसके अलावा ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड जो है एक स्पेशल किस्म का अल्ट्रासाउंड होता है और उससे जो है पता लग जाता है कि एनोरेक्टल एब्सिस हुआ है कि नहीं। इसके साथ साथ CT स्कैन, MRI, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, ये तमाम तर चीज़ें इसको ऑब्ज़र्व करने में, डायग्नोसिस करने में आसानी प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट जो है इंतहाई कम है, जो कि ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसमें एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा टॉपिकल एनाल्जेसिक जो कि एनाल के ऊपर, एनस के ऊपर इसको लगाया जाता है, टॉपिकल एनेस्थीसिया, लेक्सेटिव्स, और मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस में जो है डॉक्टर एनल से जो है यानी कि एनस से उस पस को, उस एब्सिस को ड्रेन करते हैं। और इसके अलावा जो सिड्स बात हैं यानी कि बाउल के अंदर नीम गर्म पानी को फिल किया जाता है और फिर पेशेंट को बैठने के बारे में यानी कि वहाँ बैठने के बारे में एडवाइस किया जाता है। ये इसके मेडिकल मैनेजमेंट में शामिल है। इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट में सर्जिकल ड्रेनेज यानी कि जो एनाल है उसके अंदर जो एब्सिस होती हैं उसको पंक्चर किया जाता है और तमाम एब्सिस को ड्रेन कर देते हैं। तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट है एनोरेक्टल एब्सिस की। नर्सिंग इंटरवेंशन में पेशेंट को जो है मेडिकेशन प्रोवाइड करना है, जिसमें एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, लेक्सेटिव्स वगैरह मेडिसिन शामिल है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए होते हैं। सॉफ्ट खुराकें देनी होती है प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन से परहेज करने के लिए। पेरी एनाल केयर यानी कि एनाल को जो है उसकी केयर ज़रूरी है। इसके साथ साथ सपोर्ट और एजुकेशन पेशेंट को बताना है इस डिज़ीज़ के हवाले से, और पेशेंट अगर सर्जिकल प्रोसेस में जा रहे हैं तो पेशेंट को प्री ऑपरेटिव सर्जरी के बारे में गाइड करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम एनल फिस्टुला को डिस्कस करेंगे।